हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट अस चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, हमने लिटरेसी के पहले 2 वीडियो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने फिगर ऑफ स्पीच के 3 पार्ट्स को पढ़ा था, राइम, अलिट्रेशन और एजोनेंस। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एलेजी, सोनेट, ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एलेजी यानी शोक के बारे में। एलेजी यानी शोक ऐसी कविता जो किसी सगे संबंधी, रिश्तेदार अथवा मित्र के मर जाने पे लिखी जाती हैं, वो होती है एलेजी। इसके अलावा इसको और नामों से भी जाना जाता है एलेजी पोइम को, जैसे ए पोइम ऑफ लेमेंटेशन, यानी किसी के दाह संस्कार पे जो पोइम लिखी जाती है वो कौन सी होती है, एलेजी। या फिर ए पोइम ऑफ ब्रेवमेंट, बहादुरी पे, यानी किसी सैनिक की या कोई महान व्यक्ति की डेथ होने पर उसकी बहादुरी पे जो कविता लिखी जाती हैं वो भी होती है एलेजी। उसके बाद ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, ये मॉर्निंग सुबह वाला नहीं है, ये MOUR मॉर्निंग ये वाला है। इसका अर्थ होता है शोक, यानी किसी के शोक पर जो कविताएं लिखी जाती हैं वो भी क्या होती है, एलेजी। या ए पोइम ऑफ लॉस, किसी के खोने पे, यानी किसी को हम खो देते हैं तो उस पे जो कविताएं लिखी जाती है वो भी होती है एलेजी। या ए पोइम ऑफ ग्रीफ, सैडनेस या सोरो, यानी किसी चीज़ के दुख पे जो कविताएं लिखी जाती हैं वो भी कौन सी होती हैं, एलेजी। एलेजी में या फिर किसी की डेथ पर या किसी अपने प्रिय की मौत पर जो कविताएं लिखी जाती हैं वो भी क्या होती हैं, एलेजी। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सोनेट। आई होप आपको एलेजी अच्छे से समझ आ गया होगा। इनके एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं है कि शोक पे इनकी विशेषताएं जरूरी होती हैं, क्योंकि इसके शोक पे कोई भी कविताएं कितनी भी बड़ी हो सकती हैं, इसलिए इसके एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाएंगे, इनके चांस कम है। लेकिन आपको इन्हीं से क्वेश्चंस पुट आउट हो जाएंगे कि ए पोइम ऑफ लॉस तो क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीचेस का क्या होगा, वो आपको बताना होगा। इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं सोनेट के बारे में। सोनेट क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि सोनेट क्या होता है, ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स, यानी 14 लाइन्स की जो पोइम होती है उसे सोनेट बोला जाता है। और फादर ऑफ सोनेट, यानी सोनेट लिखना, इस तरह की पोइम किसने लिखनी स्टार्ट की थी, यानी फादर ऑफ सोनेट कौन होता है, पेट्राकन। उन्होंने सोनेट के 2 टाइप्स बताए थे, कौन कौन से। पहला था पेट्राकन सोनेट, पहला कौन सा था, पेट्राकन सोनेट। उसके बाद पेट्राकन सोनेट को इटालियन सोनेट और क्लासिकल सोनेट भी बोला जाता था। दूसरा टाइप होता है शेक्सपियरन सोनेट, इसको इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है। इसके बाद जो भी ये पेट्राकन सोनेट है, पेट्राकन सोनेट को हमने आगे 2 भागों में बांटा हुआ है। कौन सा, एक तो है ऑक्टेव और दूसरा है सेस्टेट। ऑक्टेव यानी ऑक्ट किस लिए आता है, वैज्ञानिक भाषा में आपको पता है ऑक्ट किस लिए आता है, 8, संख्या 8 को दर्शाने के लिए। यानी इसमें ये जो 14 लाइनें होती हैं, इसमें स्टार्टिंग की जो 8 लाइन होती हैं वो होती है ऑक्टेव। उन स्टार्टिंग की 8 लाइनों को ऑक्टेव बोला जाता है, और द रेस्ट 6 लाइन, बची हुई 6 लाइनों को सेस्टेट बोला जाता है। स्टार्टिंग की जो भी 8 लाइनें हैं उसमें तो प्रॉब्लम को बताया जाता है, यानी प्रॉब्लम इज अराइजम, यानी प्रॉब्लम को बताया जाता है। और लास्ट की ये जो 6 लाइनें होती हैं इसमें उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बताया जाता है। इसके बाद इनकी जो राइम स्कीम होती है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, राइम स्कीम के पूछने के चांस होते हैं। इनकी राइम स्कीम कैसी होती है, ये जो स्टार्टिंग की 4 लाइनें होती हैं इनकी राइम स्कीम होती है ABBA ABBA। अगर आपको ये याद नहीं रहती हैं तो आप सीधे भी एक ट्रिक से इनको याद रख सकते हो। इनकी ट्रिक क्या है, अब्बा अब्बा, ABBA अब्बा और अब्बा। जैसे हमारे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम अपने पापा को बुलाते हैं, पापा को क्या बोलते हैं, अब्बा। तो यानी जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई तो हम क्या करेंगे, अब्बा अब्बा चिल्लाएंगे। ठीक है। फिर जब
उसका सॉल्यूशन आने वाला हूँ, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। कैसे होता है? हमारे अब्बा हमसे पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम कब हुई, कैसे हुई, ऐसे पूछते हैं, तो हम इनको कैसे बोलेंगे? कदे कदे, कदसी कदसी, कदसी दी। इसको ऐसे याद कर लेना। इसकी ट्रिक क्या है? कदे कदे, कदसी कदसी और कदसी दी। यानी ये एक ट्रिक है आपको याद करने की। जैसे कोई प्रॉब्लम आई, हमने अब्बा अब्बा चलाए और सॉल्यूशन के लिए हमसे पूछा गया, यानी ये मारवाड़ी भाषा का ये शब्द है कद, यानी कब हुई ये बात, ये प्रॉब्लम कब हुई, कद सी हुई यानी किस टाइम हुई। ठीक है, इस वजह से यानी इस ट्रिक को हम ऐसे याद कर सकते हैं, कदे कदे, कदसी और कदसी दी। इसके बाद ये तो थी अपने पेट्राकन सोनेट के टाइप्स, यानी ये पेट्राकन सोनेट को हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी जब भी इनकी राइम स्कीम इस तरह से दी होगी तो हम इसको पहचान सकते हैं कि ये पेट्राकन या इटालियन सोनेट है। उसके बाद दूसरी शेक्सपियर सोनेट या इंग्लिश सोनेट। इसमें क्या होता है? इसमें 3 क्वार्टरन्स ऑफ 4 लाइन्स, यानी 4 लाइनों के 3 क्वार्टरन्स होते हैं, यानी स्टांजा होते हैं, 3 पहरे होते हैं। 4 लाइनों के 3 पहरे होते हैं, यानी टोटल उनमें 12 लाइन होती है। और उनकी राइम स्कीम कैसी होती है? ए बी, सी डी और ई एफ। और उसके बाद ये कितनी 12 होगी, टोटल 14 होती है सोनेट में। जो 2 लाइनें बच गई उनमें क्या होता है? ए कंक्लूडिंग कपलेट, यानी ये कितनी होती है? 2। इनकी राइम स्कीम क्या होती है? जी, यानी इनकी लास्ट की राइम स्कीम क्या होती है? इसके जैसी ही होती है। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसमें टोटल में क्या पढ़ा कि हमने सोनेट 2 प्रकार का होता है, पेट्राकन सोनेट और शेक्सपियर सोनेट। पेट्राकन 2 प्रकार का, ऑक्टेव और सेस्टेट। इनकी राइम स्कीम हमने पढ़ ली। और शेक्सपियर में क्या होता है? 4 लाइनों के 3 स्टांजा होते हैं और 2 लाइन अलग से होती हैं। अब सोनेट पे एक तो इनके ये पार्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ये पूछें कि द राइम स्कीम ऑफ ए शेक्सपियर सोनेट, क्या शेक्सपियर सोनेट की राइम स्कीम बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप ये बता देना ए बी, सी डी, ई एफ और जी, ये राइम स्कीम बता देना। अगर आपसे पूछ लें कि पेट्राकन सोनेट की राइम स्कीम बताओ, तो आप ये बता देना अब्बा अब्बा, फिर ये वाली बता देना। ठीक है, इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्टेव हैज़, यानी ऑक्टेव के पास क्या होती है, तो आप ये बता देना फर्स्ट 8 लाइन। सेस्टेट हैव, यानी सेस्टेट में क्या होता है? द रेस्ट 6 लाइन ऑफ सोनेट। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हमने एलेजी शोक पढ़ लिया और सोनेट पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं ड्रामा या प्ले के बारे में। ड्रामा या प्ले क्या होता है? ड्रामा या प्ले गद्य भाग की यानी प्रोज की वो रचना होती है जो संवादों के जरिए संवाद करते, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विभिन्न पात्रों के मध्य रंगमंच पर विकसित होती हैं और अंत में निष्कर्ष तक जाती हैं। जैसे आप ये समझ लो कि हमारे गली मोहल्ले शहरों में रामायण का, महाभारत का, इन सब का ड्रामा किया जाता है, यानी ये प्ले किया जाता है। तब वहाँ क्या होते हैं? बहुत सारे पात्र होते हैं, कोई राम बना होता है, कोई सीता बना होता है, बहुत सारे पात्र होते हैं। वो आपस में संवाद करते हुए दिखाई देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। वहाँ पे सुनने वाले हम लोग जैसे श्रोता भी होते हैं। वहाँ पे एक मंच बना होता है पूरा, अच्छा उनके पीछे दृश्य बनाया होता है। ठीक है, तो वो सारा क्या होता है? ड्रामा या प्ले होता है। अब ये जो ड्रामा और प्ले होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है कॉमेडी। कौन सा होता है? कॉमेडी। और दूसरा क्या होता है? ट्रेजेडी। यानी कॉमेडी यानी कोई हास्य कविता हो, हंसने पे कोई ड्रामा या प्ले हो। दूसरा ट्रेजेडी यानी किसी घटना पर, जैसे रामायण है वो भी अपनी ऐतिहासिक घटना है, महाभारत हो गई, ऐसी घटना पे ड्रामा या प्ले कर सकते हैं। ड्रामा या प्ले के लिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी है। कौन कौन सा? पहला कैरेक्टर यानी पात्र का होना जरूरी होता है। किसका? पात्र होने जरूरी होते हैं जो रोल अपना निभाएंगे। उसके बाद स्टेज यानी मंच का होना जरूरी होता है। उसके बाद डायलॉग्स यानी संवाद,
जो डायलॉग्स इनके द्वारा बोले जाते हैं उनका होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद ऑडियंस यानी श्रोतागण जो उनको सुनेंगे उनका होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद सीनरी यानी दृश्य यानी सीन जो होता है उनके पीछे का सारा वो भी होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें एक ड्रामा यानी एक प्ले के होने के लिए ज़रूरी होती हैं और प्ले 2 प्रकार का होता है। प्ले के बारे में इतना ही है और इसके बाद हम पढ़ते हैं शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? अब देखिए शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट यानी छोटा यानी लघु, स्टोरी यानी कहानी। शॉर्ट स्टोरी। अब देखो उपन्यास यानी नोवेल का एक छोटा रूप क्या कहलाता है? शॉर्ट स्टोरी। जैसे रामायण महाभारत ये बड़े उपन्यास हैं, इनका छोटा रूप यानी इनकी एक छोटी कहानी इनमें बता दी जाती है, तो ये क्या कहलाता है? शॉर्ट स्टोरी कहलाता है। इस पे और कोई एग्जाम्पल्स नहीं आएगा, बस आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि द मिनिएचर फॉर्म ऑफ ए नोवेल यानी नोवेल का छोटा पार्ट क्या कहलाता है, तो आप बता देना शॉर्ट स्टोरी। या फिर उल्टा ऐसे पूछ सकते हैं द मिनिएचर फॉर्म ऑफ ए नोवेल इज कॉल्ड यानी नोवेल की मिनिएचर फॉर्म क्या कहलाती है, तो आप ये बता देना। ऑप्शन में दिए होंगे एलेजी, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा या प्ले या फिर एलिट्रेशन क्या कहलाता है, तो आप ये बता देना ए शॉर्ट स्टोरी। तो फ्रेंड्स आज लिटरेसी के ये सारे पार्ट्स हमने पूरे कर लिए हैं। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाऊँ इस पर, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को, आप मेरे वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।